मेल्स का मेंटल रेप होता है सब। जैसे कि कोई लोग कहते हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती है तभी उनका रेप होता है। यहाँ पे मतलब जो चीज़ गलत है उसे गलत चीज़ नहीं मानी गई है। मतलब लोग इंडिया छोड़ने की बात कर रहे हैं कि ये तो व्हाट्सएप फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारी कंट्री में जो रेप के केसेस दिन पर दिन बढ़ रहे हैं उसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो में थोड़े कानून बताऊंगा, हमारे देश का कानून क्या कहता है इसमें, मतलब लॉ क्या कहता है, और कैपिटल पनिशमेंट के बारे में बताऊँगा। जो मौत की सज़ा है क्या उससे ये केसेस कम हो सकते हैं या और बढ़ेंगे, आपको ये भी बताऊँगा। और एक रेपिस्ट की मेंटलिटी कैसी होती है, और थोड़ा फेक रेप केसेस के बारे में भी बताऊँगा आपको। और क्या हमारी कंट्री रेप कैपिटल है उसके बारे में भी चर्चा होगी इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो बायस फ्री होकर देखना, कोई भी जेंडर के फ़र्क नहीं पड़ता, बस अपना एक फ्री माइंड करके देखना वीडियो को। बहुत कुछ सीखोगे इस वीडियो से, मेरी गारंटी है। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात कर लेते हैं अपने देश इंडिया की। क्या इंडिया सच्ची में रेप कैपिटल है? मतलब लोग ये बोल रहे हैं इंडिया को रेप कैपिटल बोल रहे हैं भाई, मतलब उसे रेप कैपिटल बोला जा रहा है। आपको मैं डेटा दिखाता हूँ। वर्ल्ड में 94 नंबर पे है और नेक्स्ट डेटा में तो इंडिया का नामो निशान भी नहीं है। मतलब लोग इंडिया छोड़ने की बात कर रहे हैं कि इंडिया सेफ़ नहीं है, हम यूएसए शिफ्ट हो जाएंगे, हम ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे, हम इंग्लैंड चले जाएंगे, हम अलग अलग कंट्रीज़ में शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन हमें इंडिया में नहीं रहना। मतलब वो डेटा देख लो भाई क्या है। और इंडिया की पॉपुलेशन एक वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पे मान लो, और उसी में अगर आप पर कैपिटा बेसिस पे देखोगे रेप केसेस, तो पर कैपिटा बेसिस में ये बहुत ही कम आंकड़ा हुआ भाई। मतलब इतना कम भी बहुत ज़्यादा है, मैं मानता हूँ, लेकिन पर कैपिटा बेसिस में अगर आप कैलकुलेट करोगे अदर कंट्रीज़ के हिसाब से, इंडिया में थोड़ी ठीक कंडीशन है बाकी कंट्रीज़ के हिसाब से। इंडिया रेप कैपिटल हो ही नहीं सकता भाई। इंडिया छोड़ने की बात छोड़ दो, इंडिया को बनाने की बात शुरू कर दो, क्योंकि हम ही है भाई वो जो इंडिया को बना सकते हैं। हम ही है भाई, हम ही, हमारे अलावा कोई नहीं आएगा। सिंपल बोल रहा हूँ, बाहर से कोई दूसरे देश से उठ के नहीं आएगा कि मेरे को इंडिया को ठीक बनाना है, मैं बनाऊँगा। हम ही है भाई, हम भारतीय हैं ना, हम बनाएंगे, चिंता मत करो भाई, हम हैं साथ में, सब करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं रेपिस्ट मेंटेलिटी के बारे में। मतलब रेपिस्ट की मेंटेलिटी होती कैसी है, वो रेपिस्ट कैसे सोचता है, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि कोई लोग कहते हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती है तभी उनका रेप होता है, तो ये लॉजिक बिल्कुल घटिया है भाई, बिल्कुल घटिया तर्क है। क्योंकि यहाँ पे मतलब पैदा होने वाली बच्ची तक का रेप हुआ है। मतलब जो बच्ची कपड़े तक नहीं पहनती उस तक का रेप हो जाता है भाई। और मतलब ओल्ड इंसान तक का रेप हुआ है भाई। मतलब जो इंसान कपड़े तक नहीं पहनता, इंसान छोड़ो भाई, जानवरों को तो नहीं छोड़ा यार इंसानों ने, मतलब जानवरों तक का रेप किया है भाई। बकरी, कुत्ता, मतलब जिसका हो सके उनने उस चीज़ का रेप किया है। मतलब रेपिस्ट मेंटेलिटी ऐसी होती है कि जानवरों तक को नहीं छोड़ती, तो इंसान तो भाई दूर की बात हो गई उनके लिए। और जो मतलब रेपिस्ट होते हैं उनमें मतलब कॉमन चीज़ें पाई जाती है कि वो पॉर्न के एडिक्ट होते हैं, कि वो मस्टरबेशन के एडिक्ट होते हैं, उन्हें मोरल वैल्यूज़ नहीं सिखाई जाती बचपन से ही, उन्हें कोई संस्कार नहीं होते, उन्हें ज़्यादा अपने धर्मशास्त्र का ज्ञान नहीं होता। वो ज़्यादातर रेपिस्ट की यही क्वालिटी पाई गई है। और मतलब ये भी पाया गया है जो ज़्यादातर रिलेटिव्स होते हैं वही रेपिस्ट होते हैं। मतलब जिस इंसान का रेप हुआ होता है वो उसके ज़्यादातर रिलेटिव ही करते हैं। और वो किस लिए करते हैं, या तो बदले की भावना होती है उनके अंदर, कुछ ना कुछ बदला लेना होता है। और फैमिली वाले भी चुप हो जाते हैं कि चुप रहे, हमारी फैमिली की नाक कट जाएगी, ये हो जाएगा, घर का मैटर है, सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे मतलब ऐसे करते रहते हैं वो। और कुछ रेपिस्ट ऐसे होते हैं जो सिर्फ 1 सेकंड के नकली सुख के लिए किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। मतलब समझो वो पूरा उसकी जान ले लेते हैं, उसे मतलब इतना गंदा करते हैं उसके साथ कि मैं बता नहीं सकता भाई, आप सब जानते हो क्या होता है क्या नहीं। कुछ रेपिस्ट ऐसे होते हैं जो मतलब प्लेजर फील करने के लिए नहीं करते, वो सिर्फ डोमिनेटिंग फील करने के लिए करते हैं। डोमिनेटिंग बोलूँ तो जैसे जब इंसान स्मोक करता है तो उसकी पोजीशन थोड़ा अलग होती है, तो मेल जो होता है वो अपने आप को हमेशा ऊपर दिखाना चाहता है, तो वो उसी में अपने आप को ऊपर दिखाता है और वो अपने आप को ऑनर फील करवाता है उसी से। मतलब ये ऐसे होते हैं जो रिस्पेक्ट के लिए मरते हैं सोसाइटी में कि मेरी रिस्पेक्ट करो, मैं बहुत महान हूँ। और ये ऐसे तुच्छ काम करते हैं, ऐसी तुच्छ चीज़ में ये रिस्पेक्ट चाहते हैं। और कोई रेपिस्ट ऐसे होते हैं, कभी लड़की ने मना कर दिया, मतलब नो मीन्स नो होता है जो बोलते हैं, लेकिन ये समझते नहीं है। ये सोचते हैं भाई मेरे को कैसे नो बोला, तूने मेरे को कैसे नो बोला, भाई तू जानती नहीं मैं कौन हूँ, भाई मैं कौन हूँ मेरे को जानती नहीं है। ऐसे मतलब अपने आप को ऐसा विंडो ड्रेसिंग करते हैं कि अपने आप को ऐसा समझते हैं और फिर वही कर देते हैं, वही वो रेप
मतलब समझ रहे हो, ये अपने आप में ईगो बेस्ड होते हैं, मतलब अपने किसी ने इन्हें मना किया तो इनने वो काम कर दिया। तो आपको पता चल गई होगी रेपिस्ट की मेंटलिटी क्या होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं थोड़ा। तो अब बात कर लेते हैं हम फेक रेप केसेस की। इंडिया में सिर्फ गर्ल्स का ही रेप नहीं होता, इंडिया में मेल्स का भी रेप होता है भाई। मेल्स का मेंटल रेप होता है, समझ रहे हो। मतलब मैं आपको एक डेटा दिखाता हूँ, इस डेटा को देख के आप समझे होगे कि मतलब इसमें से 80 से 90% रेप केसेस फेक ही होते हैं। और मतलब लोग इसलिए करते हैं कि या तो उन्हें बदला लेना होता है सिंपली रिवेंज के लिए। जैसे एक लड़का लड़की रिलेशन में है और अगर लड़के ने मतलब धोखा दे दिया या वो लड़का और किसी के साथ चला गया या लड़की ने छोड़ दिया, तो वो इसलिए भी रेप केस फाइल करते हैं। और ये डेटा है, मैं नहीं बोल रहा कुछ, डेटा खुद बताता है कि ऐसा भी होता है। मतलब आधे से ज़्यादा चीज़ें फेक होती है। अब इस चक्कर में क्या होता है, जो मतलब रियल में होता है, रियल में विक्टिम होती है, जो उसे भी मतलब इंसाफ नहीं मिल पाता, उसे भी मतलब इंसाफ के लिए वो भी तरसती है। क्योंकि जब ऐसा होता है, जब ज़्यादा रेशियो फेक रेप केसेस के होते हैं तो पुलिस ज़्यादा सीरियस भी नहीं होती ना, कानून ज़्यादा सीरियस होता ही नहीं है उसमें। ऐसा होता है जो मतलब एक्यूज्ड माना जाता है इसमें फेक रेप केसेस में, वो कभी कभार अपने आप को प्रूव भी नहीं कर पाता कि वो इनोसेंट है, तो उसकी सज़ा मतलब हो जाती है। वो इनोसेंट प्रूव नहीं कर पाता अपने आप को, तो वो छूट भी नहीं पाता है। इसमें मतलब कितने केसेस ऐसे होंगे, मतलब ओनली मान लो 10 से 5% रेप केसेस है वो जेन्युइन होते हैं, वो रियल होते हैं। बाकी 90 से 85% तक लगभग फेक होते हैं। और इस फेक रेप केसेस से होता क्या है, जो इंसान होता है जिसमें फेक रेप केस फाइंड किया होता है, उसकी जॉब भी जाती है, वो आगे कोई जॉब के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकता, कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए। और उसके मतलब एक तरह से उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, अगर बोलूँ तो मैं, मतलब ख़त्म तो नहीं, लेकिन ना उसकी इज्जत बचेगी समाज में। जब तक वो इनोसेंट प्रूव नहीं होता तब भी लोग उसे मतलब गिल्टी मानेंगे ही मानेंगे। उसने जो रेपुटेशन कमाई, उसने जो इज्जत कमाई, वो एक क्षण में चली जाती है फेक रेप केस की वजह से, जो उसमें फाइल होता है, जो उसमें लगता है। और वही वो पूरा अपने मेंटल ट्रॉमा में चले जाता है, फुल डिप्रेशन में चले जाता है। क्योंकि जब उसने ये काम किया नहीं है और उसमें बिना प्रूफ हुए उसे जेल भेज दिया गया या कुछ भी कर दिया गया, तो वो ऐसा ही होता है, मतलब फुल डिप्रेशन में होगा और मतलब अब इंसानियत से भरोसा ही उड़ जाएगा। अब आप ये सोचो, जिस इंसान का इंसानियत से भरोसा उड़ जाएगा, कानून से भरोसा उड़ जाएगा, वो तो फिर क्राइम करने की सोचेगा। जो इंसान का पहले रेप केस फेक था, उसका क्या पता आगे जाके रियल हो जाए, क्योंकि बढ़ावा तो मिलेगा ना भाई। उसने जब सोचा नाम मेरे पे लग ही गया है तो मैं क्यों ना कर ही दूँ, क्योंकि कुछ लोगों की मेंटलिटी ऐसी ही होती है एकदम। तो हमें फेक रेप केसेस में भी एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियां सिर्फ बदले के लिए करती है ये सब, और कुछ मोटिव नहीं होता उनका। मैं ये नहीं बोल रहा कि सब लड़कियां बदले के लिए करती है, माना ज़्यादातर फेक होती हैं, लेकिन उनके चक्कर में जो रियली में होती हैं, जिनके साथ रियली में क्राइम हुआ होता है, जो रियली में विक्टिम होती हैं, अगर उन्हें जस्टिस ना मिले तो ये तो बहुत गलत हो जाएगा ना। That the prosecution is doing a grave disservice to the very women it seeks to protect, because every false rape claims are a nail. तो अब बात कर लेते हैं हम कानून की, मतलब लॉज की, कि हमारे देश का लॉ कहता क्या है आखिर इन सब के बारे में। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम सेक्शन 375, जो कि रेप के लिए लगाई जाती है। तो इसमें होता क्या है, जब भी कोई मेल कोई फीमेल का रेप करता है तो उसमें सेक्शन 375 लगाई जाती है। और इसमें भी मतलब ज़्यादातर 7 साल की सज़ा मिलती है लोगों को, 7 से 10 साल तक की सज़ा, और फ़ाइन होता है। लेकिन ये सज़ा मिलने में लोगों को सालों लग जाते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, इसमें से आधे से ज़्यादा केसेस तो फेक होते हैं, लेकिन 85% ओवरऑल जो केस होते हैं वो अनरिकॉर्डेड होते हैं, मतलब वो रिकॉर्ड ही नहीं करे जाते 85% केसेस। और यहीं पे एक और सेक्शन आता है जो कि सेक्शन 69 है, जिसमें मतलब माना गया है कि अगर कोई इंसान शादी से पहले या शादी के बाद मतलब इंसान से प्रॉमिस करता है उसके साथ रहेगा और उससे सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो उसके लिए भी उसे 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। अगर उसने उसे छोड़ दिया, उससे फेक प्रोमिस किए, उसके लिए भी उसे 10 साल की सज़ा होगी। मतलब Your Honors, Indian Penal Code clearly states that if a man holds a position of power over a woman, और दोनों के बीच सेक्सुअल एक्ट मेडिकली प्रूव हो चुका हो और औरत कोर्ट में ये कहे कि वो एक्ट उसकी मर्जी और इच्छा के बिना हुआ हो, then the burden of proof falls on the accused. प्रूफ के लिए चाहिए एविडेंस,
डिफेंस काउंसिल के पास कहानियां तो बहुत सारी हैं, बट एविडेंस के नाम पर कुछ भी नहीं। और यहाँ पे मैरिटल रेप्स जो होते हैं उसे रेप माना ही नहीं गया है। मैरिटल रेप में आपको बता दूँ, अगर कोई मेल किसी फीमेल के साथ मतलब फोर्सफुली सेक्स करता है आफ्टर मैरिज तो उसे रेप नहीं माना गया है यहाँ पे। मतलब जो चीज़ गलत है उसे गलत चीज़ नहीं मानी गई है, और जो चीज़ ज़्यादा गलत नहीं है उसे बहुत गलत माना गया है। ये है हमारे लॉ में। और यही नहीं, रेप सिर्फ मेल्स ही नहीं करते, रेप फीमेल्स भी करती है। आप ये न्यूज़ देखो, मतलब इन न्यूज़ में फीमेल्स ने रेप करा हुआ है मेंस का, लेकिन लोगों को क्या है बैठा है लोगों के में सिर्फ मेल्स ही रेप करते हैं। हाँ भाई, मैं मानता हूँ ज़्यादातर मेल्स भी रेप करते हैं, ज़्यादातर बोल रहा हूँ मैं, लेकिन फीमेल्स भी रेप करती ही हैं, क्योंकि सेक्सुअल डिज़ायर्स तो दोनों के होते हैं ना, वही बात है। और यहीं पे एक और लॉ आता है जो कि है सेक्शन 18। सो इसमें होता क्या है, अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को छोड़ दे तो उसके खिलाफ केस हो जाता है। मतलब वैसे केस होता है कि उसे पूरा मेंटेनेंस देना है उसका लाइफ टाइम का, अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा भी शायद देना होगा, और मतलब ज़्यादातर मेंटेनेंस देना है उसे, पूरा खाने वाने का देना होगा उसे, जो भी उसकी लाइफ टाइम का खर्चा होगा वो उसके हस्बैंड को ही पे करनी होगी, उसके एक्स हस्बैंड को। तो अब बात कर लेते हैं सेक्शन 498A की। तो ये लगता है क्रूएल्टी के लिए, चाहे वो फिजिकल ले लो चाहे वो मेंटल ले लो। मतलब अगर कोई मेल ने किसी फीमेल के ऊपर, अपनी वाइफ के ऊपर क्रूएल्टी करी है, मतलब हिंसा करी है, चाहे वो फिजिकल लेवल पे कुछ भी करा हो, और अगर कुछ भी मतलब उनने मेंटल लेवल पे किया हो तो उसके ऊपर ये केस लग जाता है। और इस केस में ज़्यादातर 3 साल तक की जेल होती है। मतलब अगर इसमें इंसान प्रूव भी नहीं हुआ ना तब भी वो जेल जा सकता है। मतलब समझ लो, अगर कोई मेल के ऊपर फेक केस भी फाइल कर दे तब भी वो जेल चला जाएगा, और मिनिमम 3 साल तक की जेल। तो अब नेक्स्ट लॉ आता है हमारा, वो की है सेक्शन 354B। तो इसमें होता क्या है, ये मोलेस्टेशन के लिए लगाया जाता है ज़्यादातर। मतलब अगर कोई लड़का लड़की को मोलेस्ट करे, मतलब छेड़छाड़ करे उसके साथ, तो वो लड़की लड़के के ऊपर ये केस कर सकती है। और लेकिन अगर कोई लड़का मोलेस्ट हो लड़की के द्वारा तो लड़का नहीं कर सकता, क्योंकि लड़के के लिए कानून है ही नहीं है। से लोग मतलब ऐसे होते हैं, मोलेस्ट की वजह से लोग सुसाइड तक करते हैं। मतलब देख रहे हो, तो जब मोलेस्ट होता है ना इंसान, छेड़छाड़ होता है, तो वो एक मेंटल में हो जाता है, मतलब मेंटल प्रेशर उसमें डबल हो जाता है। और अगर फेक रेप केसेस, फेक केसेस ऐसे फाइल होंगे इंसान पे, तो यार मेल्स तो डिप्रेशन में जाएंगे ही जाएंगे। मतलब मेल्स को एक अलग ही टेंशन होती है, उनके करियर की टेंशन होती है, उनके फ्यूचर की टेंशन होती है, उनके फैमिली की टेंशन होती है उन्हें, और यहीं पे उनका कॉर्टिसोल लेवल एक अलग ही तरीके से हिट कर जाता है अगर ये फेक केसेस फाइल हुए उनके ऊपर। तो गवर्नमेंट को इसमें भी ज़रूर एक्शन लेना ही चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन है हमारी, वो है सेक्शन 354C, वोयरिज्म। मतलब इसमें क्या होता है, अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसानों को मतलब नेक्ड देख रहा है, या कुछ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हुए देख रहा है, या उनकी नेक्ड फ़ोटो क्लिक कर रहा है, या उनके प्राइवेट पार्ट में कुछ भी मतलब देख रहा है, या वैसे ही फ़ोटो वगैरह खींच रहा है, तो उसको जेल हो सकती है भाई। समझ रहे हो, मतलब उस इंसान को जेल हो सकती है। और सिर्फ ये कानून मेल्स के लिए है, फीमेल्स में है ही नहीं ये कानून। अगर कोई मेल करता है ऐसी हरकतें तभी उसके लिए कानून है। और इसके बाद हम दूसरे सेक्शन की बात करते हैं, जो कि है सेक्शन 354D। तो ये सेक्शन ज़्यादातर लगता है स्टॉक के लिए, जब कोई लड़का हाँ, जब कोई मेल किसी फीमेल को स्टॉक करता है, चाहे वो ऑनलाइन कर रहा हो चाहे वो ऑफलाइन कर रहा हो, मतलब कहीं भी उसे देखता है उसकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, कुछ भी करता है वो स्टॉक जैसा, तो उससे भी मतलब पनिश हो सकती है, उसे भी मतलब जेल हो सकती है। समझ रहे हो, मतलब हमारे लॉ के अंदर इतनी इनइक्वालिटी है, ज़्यादातर चीज़ें लड़कियों के फेवर में ही है, ज़्यादातर चीज़ें लड़कियों के फेवर में देखोगे आप। मैं मानता हूँ लड़कियों के साथ गलत होता है और ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि मेल्स के साथ नाइंसाफ़ी हो। मतलब समझ लो, अगर कोई मेल हो हरासमेंट या रेप वगैरह, तो उसके लिए कुछ कानून है ही नहीं। तो यहाँ पे कानून ऐसा बनाना चाहिए जिसमें ना ही कोई कास्ट हो, ना ही कोई रिलीजन हो, और ना ही कोई जेंडर हो। सिर्फ ह्यूमैनिटी बेस्ड कानून बनाना चाहिए यहाँ पे, तभी ये देश आगे जाएगा भाई, वरना नहीं जा पाएगा देश आगे। लोग इसी चीज़ में विवाद करते हुए फंस जाएंगे। कोई जो सच्चे लोग हैं वो फंस जाएंगे बेचारे, उनकी भी मेंटलिटी डिस्ट्रॉय होगी, वो अपना पर्पस, अपने गोल के लिए काम नहीं कर पाएंगे, तो कैसे होगा भाई। अब एक और बात कर लेते हैं, जो कि कैपिटल पनिशमेंट, मतलब डेथ पेनल्टी। अगर इंसान प्रूफ हो गया है तो उसे मौत की सज़ा दे दी जाए, लोग ये बोलते हैं। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि हमारे देश का क्या हाल है, क्या होता है यहाँ।
तो यहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट देने को तो दे दे, मतलब अगर कोई रेपिस्ट प्रूव हो चुका है तो उसे जान से मार दे, ऐसा तो हो सकता है। लेकिन हमारे कंट्री में ज़्यादातर होता क्या है, ज़्यादातर इनोसेंट लोग रेप केसेस में फंस जाते हैं। मतलब अगर कोई पावर वाला इंसान है तो वो आराम से मतलब किसी का रेप कर देगा भाई, और फंसा देगा किसी बेकसूर इंसान को। इसका ना ही फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है, ना ही उसके पास पावर है, ना ही उसके पास ज़्यादा माइंड है, और उसे कानून की भी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, वो खुद एक्शन ले ही नहीं पाता। उसे ऐसा धमका दिया जाता है, उसे ऐसा मतलब मेंटली उसे हरास किया जाता है कि वो मंजूर हो जाता है मानने के लिए। और कई केसेस में तो ये भी देखा गया कि जो पुलिस होती है वो मिली होती है इनके साथ। मतलब जैसे अभी मान लो रेप केस चल रहा है, तो अगर उसका एक्यूज्ड मिल गया, लेकिन वो एक्यूज्ड क्या रियल में एक्यूज्ड है, मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है पुलिस उसे शूट कर देती है, कहती है हमने इसका इनकाउंटर कर दिया, ये भागने की कोशिश कर रहा था, हमारी बंदूक छीनने की कोशिश कर रहा था, हमने इसे मार दिया, और फिर केस शांत हो जाता है। लोग सोचते हैं जस्टिस मिल गया, लेकिन जस्टिस नहीं होता है वो। जब एक बेकसूर इंसान को तुम मार रहे हो तो वो कहाँ से जस्टिस हो गया। और मैं आपको ये भी बता दूं, अगर कैपिटल पनिशमेंट दी जाए हमारी कंट्री में तो क्राइम के रेट, जो रेप के रेट है वो तो माइंड भी कम हो जाएंगे, लेकिन जो डेथ के रेट है वो बढ़ जाएंगे। क्योंकि अगर लड़की का रेप हुआ है तो वो पूरे कन्फर्मेशन के साथ रिपोर्ट करेगी कि उसे जस्टिस मिल जाएगा, क्योंकि पनिशमेंट बढ़ चुकी है तो उसे जस्टिस मिलेगा, तो वो कंप्लेन करना चाहेगी, तो डेथ पेनल्टी लगेगी जिसने भी किया है एक्यूज्ड पे। लेकिन उसमें होगा जब भी कोई मेल रेप करेगा तो वो अपनी जान बचाने के लिए, मतलब खुद की जान बचाने के लिए वो सामने वाली फीमेल को पूरा जान से मारेगा, मतलब समझ रहे हो, ताकि वो कंप्लेन ही ना कर पाए और वो बच भी जाए। और एक रिपोर्ट में तो ये भी पाया गया कि अगर क्राइम का इम्पैक्ट कम करना है तो कैपिटल पनिशमेंट, मतलब पनिशमेंट को मत बढ़ाओ, आप पकड़े जाने के प्रोबेबिलिटी को बढ़ा दो। मतलब जो भी एक्यूज्ड है उसके पकड़े जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ा दो। मतलब अगर एक्यूज्ड की पकड़े जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी तो क्राइम नहीं करेगा, समझ लो, मतलब ऐसा पाया गया है। यहीं पे कैपिटल पनिशमेंट ओनली इनफ नहीं है इस चीज़ के लिए, हमें बहुत कुछ चेंज करना होगा अंदर लेवल पे,